you said you would know if Putin was hacking you along. What gives you any confidence that he is or isn't doing that this time around? Can't answer the question yet. I'll tell you in a matter of weeks, maybe less. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am. जब दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र यानी कि सुपर पावर नेशन ने भारत पर उंगली उठाई तो जवाब एकदम सीधा था, इंडिया डिसाइड्स इट्स इंटरेस्ट नॉट वॉशिंगटन। ट्रंप ने कहा स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और फेस टैरिफ्स। इंडिया ने कहा हमारा फैसला दिल्ली में होता है, वॉशिंगटन डीसी में नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ये भारत के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल रिस्पेक्ट और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है, जहां भारत किसी के आशीर्वाद से नहीं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे खरा उतरेगा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों भारत और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगे हैं, कैसे ट्रंप ने ट्रेड वॉर की धमकी दी और क्यों भारत ने कह दिया एनफ इज एनफ। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं मैन ऑफ विजडम, जहां देश की जियोपॉलिटिक्स को समझा जाता है जज्बात के साथ और सच्चाई के साथ। दोस्तों, अगस्त 2025 इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक नई कसौटी पर खड़ा है, जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका को फिर से अमेरिका फर्स्ट की तलवार से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत इंडिया फर्स्ट के साथ एक सोवरेन और मल्टीपोलर दुनिया की सोच लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। टैरिफ, ऑयल, रशिया, पाकिस्तान, इन सब के बीच एक जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड तैयार हो चुका है, जहां भारत पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ ट्रंप के एक अग्रेसिव स्पीच से, जहां उन्होंने कहा कि भारत रशिया से ऑयल लेना बंद करे, वरना 25% का इंपोर्ट टैरिफ ठोक दिया जाएगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि टेक्सटाइल से लेकर टेलीकॉम तक भारत के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट अटैक था। बट इंडिया डिडंट फ्लिंच। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सीधा जवाब दिया, हम आत्मनिर्भर हैं, एनर्जी सिक्योरिटी हमारा 1.4 बिलियन लोगों की जरूरत है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन सिर्फ ऑयल ही क्यों? क्योंकि जब भारत रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा था, उस वक्त यूएस और यूरोप खुद भी रशिया से बिजनेस कर रहे थे। GTRI की रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि 2024 में चाइना ने रशिया से $62.6 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने 52.7 बिलियन। लेकिन ट्रंप ने चाइना को कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा भारत पे निकाला। ये सेलेक्टिव एंगर है या जियोपॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड? आप कमेंट करके बताइए। और तब भारत ने वो किया जो पहले कभी ओपनली नहीं किया था, यूएस को उसके हिपोक्रेसी के लिए पब्लिकली कॉल आउट कर दिया। जी बिल्कुल सही। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा हमारा डिसीजन हमारी इकोनॉमिक नेसेसिटी के बेसिस पे होते हैं, किसी पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं। एक डेमोक्रेसी होने के नाते हम किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वेस्ट ना ईस्ट, हम खुद का कैंप हैं। फिर ट्रंप ने एक और झूठी अफवाह फैलाई कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। भारत ने तुरंत इन झूठों को एक्सपोज कर दिया। इंडिया ने कहा नो मीडिएशन हैपेंड, नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम ट्रंप, डोंट लाई इन द नेम ऑफ पीस। ये एक क्लियर मैसेज था कि भारत अब किसी भी पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा नहीं बनने वाला, चाहे वो व्हाइट हाउस से ही क्यों ना आए। एक और टेंशन की बात यह है कि ट्रंप का पाकिस्तान से नया डील करना, क्रिप्टो, एनर्जी और माइनिंग। यूएस ने भारत को सजेस्ट ये किया कि पाकिस्तान से ऑयल ले लो। ये कहना भारत के स्ट्रैटेजिक विजन को इग्नोर करना था। जो देश भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, उससे इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सजेशन देना सिर्फ स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस नहीं बल्कि डिसरेस्पेक्ट भी है। और जब
टैरिफ वॉर चालू हुआ तब भारत के टेक्सटाइल और जेम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भारी असर पड़ने लगा। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर आप अपने फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की लाइन पर नहीं फॉलो करते तो आपको इकोनॉमिक पेन दिया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत ने कहा वी विल नॉट बी बुलिड, वी विल नॉट बी शेम्ड एंड वी विल नॉट बी टोल्ड हु टू ट्रेड विथ। इस प्योर कॉन्फ्लिक्ट में एक और लेयर है ब्रिक्स का। जी ब्रिक्स, जहां भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर रहा है, वहीं ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी यूएस अलायंस कह दिया। लेकिन भारत के लिए ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ सब पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया इज नो वंस पाउंड। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्पररी टेंशन है या इंडिया यूएस रिलेशन एक नए मोड पे है? क्या ट्रंप की तरह का ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी भारत के नॉन अलाइंड और सिविलाइजेशनल फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है? क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भारत सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसर के रूप में उभर कर आ रहा है? भारत ने दिखाया है कि हम किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स से डरने वाले नहीं, चाहे ऑयल हो या टैरिफ्स, ब्रिक्स हो या क्वाड। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलाई जाएगी, नॉट बाय द वेस्टर्न अप्रूवल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स का एक्सक्लूसिव इंसाइट, अनफिल्टर्ड ट्रूथ और रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहें तो ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा देता है, जहाँ यूथ को उनके सवालों का जवाब मिलता है और भारत के फ्यूचर का रोड मैप तय होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्वाइन नाउ एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एन अवेयर एंड अवेकन इंडिया। मैं हूं चंदन कुमार और याद रखिए, एक सम्मान की दुनिया तभी बनेगी जब देश अपने फैसले खुद लेंगे बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां जियोपॉलिटिक्स समझेंगे दिल और दिमाग दोनों से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।